नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। दंतेवाड़ा जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि यह लड़ाई अभी जारी है, लेकिन हमारे बहादुर जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार हैं। हरियाणा वीरों की भूमि है। यहाँ के युवाओं में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में होम डेवलपर्स एसोसिएशन द्वारा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के शहीद जवानों के सम्मान में आयोजित शहीदी दिवस समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने रेजरवली पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ जवानों के कल्याण स्वरूप सीआरपीएफ के डीआईजी परम शिवम को 38,25,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। गुरुग्राम होम डेवलपर्स द्वारा एकत्रित यह धनराशि सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सच्चा देशभक्त वही है जो राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे। साथियों, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम की इस पावन भूमि पर आयोजित आज का यह कार्यक्रम हमारी भावनाओं का ये संगम है। साथियों, यह हमारे कर्तव्य का स्मरण है और उन अमर बलिदानियों के प्रति हमारी कृतज्ञता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस भारत मां की रक्षा की है। साथियों, गुरुग्राम की इस धरती पर शहीदी दिवस पर हम सब ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए हमारे 75 सीआरपीएफ के वो वीर जवान, उनको नमन करने के लिए हम यहां एकत्र आए हैं। मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूं। यह एक संकल्प है कि हम उनके बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साथियों, दंतेवाड़ा की वह घटना केवल एक घटना नहीं थी। हम सब ने देखा वह भारत के हृदय पर लगा एक घाव था। साथियों, लेकिन साथ ही वह हमारे जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति का वो सर्वोच्च उदाहरण भी था। साथियों, जब देश के ये सपूत अपने घर परिवार से दूर कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा में तैनात होते हैं, तब वे केवल अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे होते हैं, वे भारत के भविष्य की रक्षा करते हुए भी दिखाई देते हैं। और जब वे अपने प्राणों की आहुति देते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। हमारे दिलों में, हमारी स्मृतियों में, हमारे राष्ट्र में, हमारे इतिहास में। साथियों, आज का यह वीर नारी सम्मान समारोह विशेष रूप से उन वीरांगनाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े सहारे को खो दिया है। साथियों, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आंसुओं को अपने साहस में बदल लिया है। आप सभी को मैं वीर नारियां, शहीदों की पत्नियां ही नहीं, आप इस राष्ट्र की शक्ति भी हैं। साथियों, आप उस अदम्य धैर्य की वो प्रतीक हैं
जो किसी भी संकट के सामने जिन्होंने झुकना नहीं सीखा है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।